अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल का असर अगर हम बात करें तो गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से भी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं और ओवरऑल जो ऑयल मार्केट्स हैं उन पर भी अगर हम कहें तो वो बड़ा असर हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त जो आलमी मार्केट में अगर तेल की कीमतों के हवाले से बात करें तो उसमें इजाफा नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी भी जो फैसला किया है वो कीमतें बरकरार रखने के हवाले से जो फैसला है वो सामने आ रहा है। और इसी के साथ साथ कल वज़ीर आज़म ने जो सऊदी अरब का दौरा किया और अहम मुलाकात की, उस दौरे को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। फिर मुल्क के अंदर अगर हम बात करें तो कल ही एक अहम फैसला हुआ, गवर्नर सिंध को तब्दील करने के हवाले से जो है वो खबरें सामने आई और निहाल हाशमी को नामजद किया गया। उस हवाले से अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि जैसे MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया था, तो अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि MQM की जो क़यादत थी उनको तकरीबन 2 माह पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था इस तब्दीली के हवाले से, लेकिन बीच में ये मामला जो है वो रुक गया था। अब इसी के साथ साथ अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मामला हैं अदालतों के हवाले से और इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने और उनसे मुलाकातों के हवाले से भी PTI के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बरकरार हैं। फिर दूसरी तरफ हुकूमत अभी भी PTI को मुज़ाकरात के हवाले से दावत दे रही है, लेकिन उसमें कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त अगर हम बात करें तो अदालतों की तरफ तो PTI जा भी रही है, अदालतों का रास्ता भी आप जो है वो अपनाया हुआ है, लेकिन ओवरऑल आपको क्या नज़र आ रहा है? कोई रिलीफ अदालतों की तरफ से आपको नज़र आ रहा है? देखिए, अदालतों से हम ज़ाहिर है राब्ता तो नहीं तोड़ेंगे। हमें मुकदमे जो हैं अदालतों ही में लड़ने हैं। जो फैसला होगा उसके खिलाफ हम अपील भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर हमला हुआ है और अदालतों की आज़ादी को बिल्कुल मजरूह कर दिया गया है। तो इसके बाद हम उम्मीद तो नहीं रखते, लेकिन हम बहरहाल अदालतों से मुंसलिक रहेंगे। और हालात कभी बदलते हैं, कभी नहीं बदलते, पर यह एक सियासी अमल है। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो वो सियासी अमल के ज़रिए आगे बढ़ना है। मैं नहीं समझता अदालती या कानूनी अमल के ज़रिए हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सलमान साहब, अभी एहतजाज हो गए या अडियाला जेल के बाहर हमने देखा धरना हुआ, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज हुआ, तो आप समझते हैं कि अगर इससे कोई रास्ता आप निकलते हुए देख रहे हैं या आप समझते हैं कि PTI के पास कोई प्लान B भी है? नहीं, हमारे ऑप्शंस सियासी और कानूनी ही होंगे और हम कोई मसल्ला जत्था तो नहीं है ना। जो सियासी एक लाएअमल होता है वो क्या होता है? वो यही होता है कि आप अपनी बात आवाम तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, आप अपने वजूद का इजहार करते हैं चल कर, सड़क पर जलसा करके। तो ये सब कुछ हम करते रहेंगे। लेकिन अगर किसी का ख्याल है कि हमें कोई कुछ और करना है, कोई तशद्दुद करना है, तो ये हमारा लाएअमल बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगा। अच्छा सलमान साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो रिहाई फोर्स के हवाले से फैसला था, हमने देखा कि उस हवाले से कुछ खबरें आई कि शायद मुखालफत भी की जा रही है, तो वो फैसला अभी भी इंटैक्ट है, आप समझते हैं? नहीं, देखिए, उसको गलत समझा गया है। फोर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये जत्था बनेगा, कोई और बात होगी। हमारे हैं, हमारी तंजीमें हैं, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है, यूथ विंग है, मज़ीद हम मेंबर साजी भी करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं यंग लोग जो हैं, जवान लोग जो हैं, अपने एक वलवले के साथ वो इस तहरीक का हिस्सा बने। ये तहरीक बहुत आला मकासद के लिए है। इस मुल्क पर जो झूठ का निज़ाम है, फॉर्म 47 का, इलेक्शन लूटने का, अदालतों को मग़लूब करने का, उस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना हमारा, मैं समझता हूँ, अखलाकी दीनी फरीज़ा है। हम एक महकूम कौम बनने के लिए इस कुर्राए अर्ज़ पे नहीं आए। तो ये हमने लड़ना है, इसके लिए हम पूरी कौम को दावत देंगे और इस तहरीक का जो जोर है वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। पाकिस्तान की मईशत नहीं चल रही, जो फैसले किए जा रहे हैं एक इलाकाई सतह पर, इन तमाम के नताइज बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएंगे। ये निज़ाम झूठ पर भी मबनी है, इसकी जड़ें अवाम में नहीं हैं और ये गलत फैसले किए चले जा रहा है। तो इस सब ने पाश पाश होना है। सलमान साहब, आप खान साहब के साथ मुलाकातें तो नहीं हुई, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या पहले जैसे आप कुछ मालूमात शेयर करते हैं, क्या अभी भी किसी सोर्स के ज़रिए आप तक कोई मालूमात पहुंची है खान साहब की सेहत के हवाले से? नहीं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल उसी तरह मौजूद हैं। जब तक खान साहब के ज़ाती वालिजीन, खान साहब की बहनें खान साहब से नहीं मिलती, हम किसी और की रिपोर्ट पे कोई एतबार नहीं करेंगे।
लेकिन सलमान साहब, हुकूमत तो कह रही है कि हम तो तैयार थे उनको अस्पताल मुंतकिल करने के लिए, लेकिन ये मामला खुद पीटीआई ने खराब किया है। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल झूठ है, ये झूठ है। देखिए, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि अलिफ के नाम पे मान जाते तो हम शिफ्ट कर देते, बे के नाम पे हम मुकर गए। ये बिल्कुल झूठा बयानिया है। इनकी कोई नीयत नहीं थी खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करने की, उनको वो इलाज फराहम करने की जिसके वो हकदार हैं, जो उनको मिलना चाहिए। ये बिल्कुल एक झूठा बयानिया बना गया है। अच्छा सलमान साहब, ये भी बताइएगा कि क्या हुकूमत के साथ इस वक्त किसी सतह पर कोई राब्ता हो रहा है? क्योंकि बीच में कुछ गौहर साहब के हवाले से खबरें थीं कि उनसे कोई राब्ता हुआ है, तो क्या उन्होंने एतमाद में लिया है कि हुकूमत के साथ अगर बात हो रही है तो किस हवाले से और किस सतह पर बात हो रही है? नहीं, इस वक्त मेरा नहीं ख्याल हो रही है। जब हमने धरना दिया हुआ था कौमी असम्बली में, हम 5 रातें रहे उस वक्त गुफ्तगू हुई। उस वक्त यही तकाजा था हमारा कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, उनके ज़ाती मालिजीन को उन तक रसाई दी जाए, ख़ानदान को रसाई दी जाए। तो उस वक्त गुफ्तगू हुई, लेकिन वो गुफ्तगू नहीं नतीजा खेज साबित हुई। एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। लेकिन सलमान साहब, अब ये पहले भी आपसे सवालात होते रहे हैं पार्टी के अंदर इख्तिलाफात के हवाले से, और यकीनन आप जवाबात भी देते रहे हैं, लेकिन अब भी अलीमा साहबा जो है वो खुलकर कुछ रहनुमाओं के नाम लेती हैं और कहती हैं कि वो कंप्रोमाइज्ड है। बतौर सेक्रेटरी जनरल सर, आप भी समझते हैं कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो कंप्रोमाइज्ड है? देखिए, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। पार्टी के अंदर हमें ज़रूरत है गुफ्तगू की, मकालमे की, और जो पार्टी के मफादात के खिलाफ चलेगा उससे सवाल करने की, उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने की, ये हर जमात में होता रहता है और ये होना चाहिए। चलें, ठीक है सलमान साहब, अगर इजाज़त दें तो हम यहाँ पर एक नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, हम ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, और कुछ सवालात जो कुछ सेनेटर्स हैं उस हवाले से भी किए जा रहे थे। आपके इल्म में होगा कि मिशाल साहिबा के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, तो क्या उनके खिलाफ भी या कुछ दीगर जो रहनुमा है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होने जा रही है? देखिए, ये चमगोइयाँ हैं, जो हकीकत है वो जल्द सामने आ जाएगी। जो अमल हमें करना है पार्टी के मुफाद में वो हम करेंगे, और जब वो अमल होगा तो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा सलमान साहब, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो हाल ही में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उस इजलास में ये कहा गया कि शायद पीटीआई कमेटियों में वापस आने का फैसला कर रही है, इस पर कोई इत्तफाक हुआ है? देखिए, ये एक राय है पार्टी के अंदर, पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट की जो कायमा कमेटियां हैं उनमें वापस जाया जाए। लेकिन इसकी मुखालफत भी है, और कल जो गुफ्तगू हुई उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। ये बहस ज़रूर हुई, लेकिन ये तभी होगा मुझे जो नज़र आता है जब खान साहब से मुलाकात होगी, उनकी तरफ से कोई हुक्म आएगा। लेकिन एक राय ये ज़रूर है कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जाती एक लंबे अरसे के लिए, तो कुछ फैसले पार्टी के अंदर मजाज लोगों को करने चाहिए या मजाज इदारों को करने चाहिए। तो ये गुफ्तगू अभी जारी है पार्टी के अंदर। अच्छा सलमान साहब, दूसरा ये जो डिप्लोमेट्स के हवाले से बात होती है, हमने देखा कि अपोजिशन लीडर के साथ ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात भी हुई, और हमने देखा कि पहले भी इस हवाले से बातचीत होती रही है। क्या आपको बताया गया है कि क्या मुलाकात में मामला जो है वो ज़ेर बहस आए, किन उमूर पर गुफ्तगू हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कोई एक भी डिप्लोमेट ऐसा नहीं, कोई मिशन, कोई एम्बेसी के अफसरान ऐसे नहीं जो ये ना जानते हों कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन लूटा गया था, बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी। जो ये ना जानते हों कि खान साहब को कैद तन्हाई में अमलन डाल दिया गया है, जो बैनुल अक़वामी कानून में टॉर्चर यानी कि इज़ार रसानी के ज़ुमरे में आता है। पूरी दुनिया जानती है इस वक्त हमारे निज़ाम अदल कि क्या सूरत हाल है। ये सब कुछ वो जानते हैं और किसी न किसी सतह पे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया जो है वो इंटरेस्ट की बुनियाद पर चलती है, मुफादात की बुनियाद पर चलती है। तो जब किसी खत्ते में किसी बड़ी ताकत के मुफादात उसको ये लगे कि एक समत इशारा कर रहे हैं, तो ये जो अखलाक की बातें हैं, इंसानी हुकूक की बातें हैं, जमहूरियत की बातें हैं, ये थोड़ी मांद पड़ जाती हैं। लेकिन ये ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप जबर के निज़ाम को हमेशा कायम रखेंगे और आपकी कभी पूछताछ नहीं होगी। तो सलमान साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खान साहब की गिरफ्तारी, खान साहब की सेहत या रिहाई के हवाले से बहुत से सवालात हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। वो बिल्कुल हकीकत जानते हैं। कई दफ़ा हमें हैरत होती है, हमसे ज़्यादा वो जानते हैं कि फ़ैसलों का क्या
کی کیا نوعیت ہے، ان کی قید کی کیا نوعیت ہے، ان کی صحت کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، سب کچھ دنیا جانتی ہے. اور پاکستان کا جو تاثر دنیا کے سامنے ہے وہ انہی معلومات کی بنا پر ہے. لیکن سلمان صاحب ابھی بھی اس ساری صورتحال کے باوجود بھی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے. آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان دیکھا ہوگا، اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بیان بھی یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی مذاکرات کا آپشن موجود ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت مجھے کوئی خاص راستہ نظر نہیں آ رہا. ظاہر ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مٹی ڈالو، جو ہوا 8 فروری 2024 کو اس کو بھول جاؤ، اس ملک میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، مان لو، اسی تنخواہ پہ نوکری کر لو. تو یہ ایک روش ہے، ایک رویہ ہے جو ہوتا ہے اس نظام میں. جو مسلط ہوں وہ چاہتے ہیں کہ باقی لوگ ان کے مسلط ہونے کو مان لیں، حقوق کی بات نہ کریں، عدلیہ کی بات نہ کریں، الیکشن کی ووٹ کی عزت کی بات نہ کریں. تو یہ ایک رویہ ہے، یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر اس سے آگے کوئی بات بڑھتی ہے بامانی طریقے سے کہ واقعی ہم نے پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، جو کھیل ہے، جو ڈھکوسلا ہے کہ کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی کسی کی پشت پناہی سے حکومت میں آ جائے، عوام کی رائے جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے، اس سے آگے اگر کوئی بات ہوتی ہے بنیادی تبدیلیوں کے حوالے سے، تو خان صاحب نے اختیار دیا ہوا ہے چکزئی صاحب کو، علامہ ناصر کو، بالکل وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو صورتحال ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور اس کے بعد جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، اور جو حکومت پاکستان نے بھی جو کچھ فیصلے کیے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید کے بعد شاید ان فیصلوں کے باعث کوئی پریشر زیادہ بڑھے گا حکومت کے خلاف، جیسے پیپلز پارٹی جو اتحادی جماعت ہے وہ بھی اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہے؟ جی بالکل ہوگا. دیکھیں یہ نظام چونکہ کھڑا ہی جھوٹ پر ہے، اور اس نظام سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے مفادات بہت چھوٹے چھوٹے ذاتی ہیں. اس تیل کی قیمت میں جو بڑھائی کی گئی، اس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیاں، یعنی کہ وہ کمپنیاں جو تیل بیچتی ہیں، ان کو 19 ارب روپے کا فائدہ ایک ہفتے میں دیا گیا. یہ پیسہ ان کی جیب میں گیا، عوام کی جیب سے نکلا اور ان کمپنیوں کی جیب میں گیا. یہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ اس نظام پر وہ لوگ مسلط ہیں جن کا نصب العین بالکل کچھ اور ہے. وہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں، پیسے کو خدا جانتے ہیں. تو یہ چیز آگے بڑھے گی. اس ملک کے عوام کی جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں. اب 4 سال ہو گئے ہیں، اپریل 2022 سے مارچ 2022 سے آپ آگے چلے تو اس نظام نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی. نہ اس ملک میں روزگار پیدا ہو رہی ہے، نہ مہنگائی پر قابو پایا جا رہا ہے. اور اب جو خطے کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، وہ بورڈ آف پیس ہو یا کچھ اور ہو، اس سب کے اثرات ہیں. عوام سب دیکھ رہی ہے، عوام باشعور ہے، وہ جانتی ہے کون کہاں کھڑا ہے. اچھا سلمان صاحب، اب جو یہ گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ ایک سامنے آیا ہے اور ایم کیو ایم کا جو ریئیکشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم آنے والے دنوں میں کوئی سخت فیصلہ کر سکتی ہے، کوئی اتحاد سے الگ ہو سکتی ہے، کوئی ایسا ماحول بن سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل ممکن ہے. سیاست میں ہر چیز ممکن ہے. کوئی بند گلی نہیں ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہے. تو ہم نظر رکھیں گے اس تمام صورتحال پہ. اچھا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب جیسے ایم کیو ایم کا ہو گیا، اسی طرح جب پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت کی تشکیل کے حوالے سے انہوں نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا، تو اب اگر ایسا کوئی ماحول بنتا ہے تو کیا، جیسے آپ نے کہا کہ دروازے بند نہیں ہوتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم یا پھر پیپلز پارٹی سے بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں حتمی فیصلہ تو خان صاحب ہی کریں گے. پیپلز پارٹی کا رویہ ماضی قریب میں بھی اور تھوڑا پہلے بھی جائیں تو اچھا نہیں رہا. جس طرح خان صاحب کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ کروائی گئی ہے، آئینی نظام کو، عدالتی نظام کو پامال کیا گیا ہے، تو پیپلز پارٹی کو بہت سی باتوں کا جواب دینا ہے. لیکن بہرحال آگے ایک بڑے مقصد کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے خان صاحب اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اچھا، لیکن دوسرا یہ بھی بتائیے گا سر کہ یہ جو علیمہ صاحبہ نے خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، کیا وہ فیصلہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے آپ سمجھتے ہیں، یا اس میں کوئی تاخیر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور دوسرا یہ جو برٹش ہائی کمشنر کے حوالے سے جو ملاقات بھی، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، ان سے جو ملاقات ہوئی تو کیا اس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا اور ان کا ریسپانس کیا تھا؟ نہیں، ان کے ویزے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، اور میری اطلاع کے مطابق چکزئی صاحب نے کل برٹش ہائی کمشنر سے بھی یہ بات کی ہے. تو ہماری طرف سے، خاندان کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں ویزے کے حصول کا عمل جاری ہے. ویزا تو ظاہر ہے حکومت پاکستان نے دینا ہے نا. وہ چونکہ برطانیہ میں ہیں، برطانوی شہری ہیں، تو اس حوالے سے وہ اپنے ہائی کمشنر سے مدد تو مانگ سکتے ہیں، اور ہائی کمیشن کا ایک رول بن سکتا ہے اس حوالے سے. تو مجھے یہی اطلاع ہے کہ ان کا اس حوالے سے رویہ مثبت تھا.
चलें सलमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाजरीन, सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शुमाइला राना साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त शुमाइला राना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। शुमाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो अगर मैं पीटीआई से शुरू करूं, आपसे पहले सलमान साहब से गुफ्तगू हो रही थी। अब वो कल भी हमने देखा कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात हुई अपोजिशन लीडर की, और सलमान साहब भी अभी कह रहे थे कि उनसे भी इमरान खान साहब के बेटों के वीज़ों के हवाले से बात हुई है। तो क्या आप देख रही हैं ऐसा कोई माहौल, या ये जो डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग्स हैं अपोजिशन लीडर की, इस पर क्या कमेंट करेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गुरमानी साहब, बात यह है कि किसी भी सियासी जमात का और अपोजिशन का और गवर्नमेंट का जो है वो हक है कि वो किसी भी वक्त अपनी जो फ्रीडम ऑफ मूव है वो किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं, और चाहे वो बरतानवी सफ़ीर हों या अमेरिकन एम्बेसडर हों या जर्मन के हों। ये उनका राइट है, इस्तेहकाक बनता है कि वो अपने किसी भी मामले के लिए किसी से मुलाकात कर सकते हैं। हमें तो इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। और अगर वो अपने खान साहब के बेटों के लिए वीज़े की बात करते हैं तो उनके बेटों को बिल्कुल पाकिस्तान आना चाहिए, और ये कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। पेरेंट्स को लोग विजिट करते हैं और उनका हक बनता है, उनको अपने इस चीज़ से ऊपर तो कोई भी महरूम नहीं कर सकता। नहीं शुमाइला साहबा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जिन डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकात होती है वो खान साहब की रिहाई के हवाले से या उनकी गिरफ्तारी, सेहत के हवाले से सवालात भी उठाते हैं। तो आपकी भी तो ज़ाहिर है मुलाकातें होती हैं डिप्लोमेट्स के साथ, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। तो क्या आप भी कोई ऐसा माहौल देख रही हैं, या आपके सामने भी कभी उन्होंने इस तरह के कोई सवालात रखे हैं? देखिए, बात यह है कि जब कोई किसी भी मुल्क में कोई इशू होता है तो ये जो सफारतकार होते हैं, अपने मुल्कों के जो सफीर बैठे हुए होते हैं, इन्होंने जी रिपोर्टिंग तो करनी होती है, जाहिर सी बात है, अपने अपने ममालिक को कि इस मुल्क में जहाँ पे हम लोग तैनात हैं वहां पे ये माहौल है। तो उस हवाले से जो शख्स के बारे में किसी भी बड़े अहम इशू के ऊपर बातें होती रहती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई स्पेसिफिक कोई इस तरह की डिमांड नहीं है। जिस तरह तहरीक इंसाफ के कुछ साथी जो थे, कुछ लोगों का ज़हन था कि शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत कर वो बानी हाँ। पीटीआई के लिए जो है वो काबिज करेंगे। तो हर मुल्क की अपनी एक सॉवरेनिटी है, हर मुल्क की का अपना कानून है, और मेरा ख्याल है कि हम सबको उसकी का एहतराम करना चाहिए। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई ऐसी सच बात नहीं की जो कि इनकी सोच ठीक है। कि वो अपने हाँ, मुल्क के लिए लेकिन शुमाइला प्रेसिडेंट। साहब, अब अगर आप देखें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला जो है वो अभी तक तो हमें हल होते हुए नजर नहीं आ रहा। कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सऊदी अरब गए, अहम मुलाकात भी उन्होंने की। आपको कोई आने वाले दिनों में कोई हल नजर आ रहा है? और दूसरा, उसका जो इम्पेक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है, अब मुश्किल फैसला भी किया है हुकूमत ने कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो है वो कीमतें बरकरार रखी गई हैं। तो ये रिलीफ, आपको लगता है कि ये जो 55 रुपए इजाफा हुआ था ये आने वाले दिनों में कम होगा, या अभी मुश्किल फैसले मजीद करने होंगे? देखिए, मैंने आपसे मेरा एक जो प्रोग्राम को एडिट किया गया था, उस प्रोग्राम में मैं यही बताना चाह रही थी कि देखें, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस बढ़े हैं, और जो खित्ते की कशीदा सूरत हाल है, इसके पेश नज़र और ओगरा की जो समरी थी उसके पेश नज़र, जो हमें 112 ये 110 रुपए की जो समरी आई थी उसको प्राइम मिनिस्टर ने मुस्तरद किया था, चूंकि फ्यूल प्राइस बढ़ने थे। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ेंगे, पूरी आलमी मंडी के अंदर खाम तेल की कीमत बढ़ी है, तो तमाम ममालिक में जो है इसका इम्पैक्ट आया। तो पाकिस्तान में वजीर आजम ने ये अपने जो अवाम है उनको इसके तसलसल के लिए, मतलब कि आपका जो है वो स्कूल कॉलेजेस और आप पेट्रोल ना होने की वजह से अगर आप लोगों का जिंदगी जो है वो रुक जाए तो वो एक हुकूमत के लिए ज्यादा चैलेंज है, वो बड़ा चैलेंज है। इसी इसी खतरात और खदशात के पेश नज़र प्राइम मिनिस्टर साहब ने कफायत शुआरी मुहिम का आगाज किया। इसी खदशे जी के तहत जो है
وہ प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पेट्रोल की तसलसल के अंदर कोई रुकावट ना आए उसके लिए हमें पेट्रोल की प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, लेकिन जबकि आज आलमी मंडी में कीमतों में फिर इजाफा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में प्राइस वही है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, वज़ीर आज़म ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो मजीद कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे और पाकिस्तान में यही कीमतें जो है इसी कीमत के ऊपर इजाफा हो भी जाए आलमी मंडी में, लेकिन पाकिस्तान इसी को कोशिश करेगा बरकरार रखे या हुकूमत अपना किरदार जो है वो मजीद यहाँ पे अदा करेगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जुमाले साहब, अब इस फैसले से भी ये जो 55 रुपए इजाफा हुआ, इससे चले अपोजिशन तो अपनी जगह पे, लेकिन आपकी जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, वो भी इत्तफाक नहीं करती ना, वो भी तनकीद करती है, वो भी कहती है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने के बजाय अवाम के ऊपर बोझ डाल रही है। तो इत्तेहादी जमात क्यों मुत्तफिक नहीं है आपके इस फैसले से? देखिए, बात यह है कि जब भी महंगाई होती है और जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं तो अवामी हुकूमत और हमें भी एक नुकसान तो होता है, क्योंकि हमारा वोट बैंक है, हमारी अवाम है, हमारे लोग हैं, हमारे हलके होते हैं, तो उसके अंदर से जो बराह रास्त एक जो तकलीफ है वो हम देख सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि ऐसी रियासतों की जिंदगी, रियासतों में और रियासत के मामलात में और हुकूमत में ऐसा कभी वक्त आता है जब आपको बहुत सख्त फैसले करने पड़ते हैं जिससे आप मईशत को बचा सकते हैं, आपकी सियासत जो है वो दांव पे लग जाती है। तो यही हुआ हमारे साथ भी कि हमने मईशत को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए, रिट को बचाने के लिए ये ना चाहते हुए भी जो है वो फैसला हुआ और बड़े भारी बोझ के साथ, भारी दिल के साथ जो है वो फैसला किया। इसमें इत्तेहादियों का जो रवैया है या इत्तेहादियों की जो सोच है वो हमारी भी यही है। हम भी अपनी आवाम डालना नहीं चाहते और खुदा न खास्ता है कि खित्ते की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाए ताकि इस क्राइसिस से हम सब लोग निकल जाएं। और अगर खुदा ना खास्ता अगर ये सिचुएशन बरकरार रहती है तो हमने अपने तेल के जो जराए हैं वो दूसरी तरफ भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो सिर्फ एक ही रास्ते की तरफ नहीं, अब हम अपने तवानाई के मुतबादिल जराए भी ढूंढ रहे हैं कि हमारी जो कौम है उसको पेट्रोल की तसलसल जो है वो बरकरार रहे, कहीं पे भी कोई शॉर्टेज और बंदिश ना हो और कहीं पे ज़ख़ीरा अंदोजी ना हो। इसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं और वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे अवाम को और जो हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी हैं उनको इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ है और एतमाद रखने की जरूरत है कि ये अवामी हुकूमत है। इंशाअल्लाह पर वो ये बोझ आया है तो इसका रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हालात जो है वो थोड़े से बेहतर हो जाए। बेहतर, ठीक है। लेकिन शुमाला साहब, चले पीपल्स पार्टी के बाद अब जो दूसरी इत्तेहादी जमात है MQM, उसको भी आपने गवर्नर सिंध को तब्दील करके तो नाराज तो कर दिया है। वो भी कह रहे हैं कि अब इस फैसले के बाद हमारा हुकूमत के साथ चलने का कोई जवाज नहीं बनता। तो आप देख रही हैं कि कोई MQM सख्त फैसला करे? देखिए, MQM जो है उनको हम बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, वो हमारे इत्तेहादी हैं और उन्होंने हर मौके पे जो है वो साथ निभाया है। नहीं है कि मेजॉरिटी नहीं है, हम हैं, मगर यहाँ पे आपको मैं बताती चलूं कि जो कामरान टिसौरी साहब थे वो सिर्फ MQM के ही नुमाइंदा नहीं थे, वो वफाक के नुमाइंदा थे और वो कराची की बड़ी मशहूर जो है वो कारोबारी शख्सियत थे और वो MQM के कहने पे उनकी तैनाती नहीं हुई थी, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। और मेरा ख्याल है MQM को इसके ऊपर एहतजाज जो है वो नहीं करना चाहिए, ये वफाक का इस्तेहकाक है और वजीर आजम का इस्तेहकाक है। उन्होंने अपने इस्तेहकाक को इस्तेमाल किया और उन्होंने जो है वो गवर्नर साहब को तब्दील करके निहाल हाशमी साहब की तैनाती के ऑर्डर कर दिए। तो इसके अंदर MQM को मेरा ख्याल है इसको जवाज नहीं बनाना चाहिए। बाकी नहीं शुमाला साहब, लेकिन अगर MQM के कहने पर नहीं हुई तो फिर किसके कहने पर तैनाती हुई थी उनकी?
उनकी देखिए बात सुने, बात ये है कि वो एक जानी पहचानी कारोबारी शख्सियत थे। वो बड़े अच्छे तरीके से उस टेन्योर को लेकर चले हैं और अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो नए जो तैनात हुए हैं गवर्नर निहाल, एडवोकेट निहाल हाशमी साहब, वो भी इत्तेहादी जमातों को और एमक्यूएम को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कराची की बेहतरी के लिए और सिंध की बेहतरी के लिए जो है वो अपने साथ लेकर चलेंगे। और इस वक्त 25 अरब का जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची के लिए जो पैकेज अनाउंस किया था, उसके लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ठीक है शुमाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाजरीन, शुमाइला राना साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस वक्त जो हालात हैं उसके बावजूद हमने जैसे गुफ्तगू की कि हुकूमत ने एक मुश्किल फैसला किया है कि जो कीमतें हैं वो बरकरार रखने के हवाले से जो फैसला सामने आ रहा है, फिर अब गवर्नर सिंध की तब्दीली के बाद एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन अभी जो है वो उस पर मामला आगे बढ़ते हुए या कोई हतमी फैसला एमक्यूएम की तरफ से सामने नहीं आ रहा। अब देखना होगा कि इस पर जो एमक्यूएम के मुशावरती इजलास होंगे उसके बाद बाकायदा तौर पर क्या कोई हतमी फैसला सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।